पारस दरगाह में दुआ मांगती है अल्लाह ताला से और कहती है कि मुझे हमेशा ही मैं प्यार के लिए तरसती आई हूँ। मुझे कभी भी किसी का प्यार पूरा नहीं मिला। बचपन में ही मेरी माँ मुझसे छिन गई और मेरे बाप का प्यार भी मुझे आधा अधूरा मिला। तो मुझे हमेशा कभी भी मुझे प्यार मोहब्बत नहीं मिला। तो वो दुआ मांगती है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार मोहब्बत मुझे अता कर। दूसरी तरफ जो ज़वार है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो भी यही दुआ करता है कि मुझे पारस मिल जाए। और वो सोचता रहता है, बार बार यही दुआ मांगता है रो रो कर अल्लाह ताला से कि मुझे पारस का साथ चाहिए। अगर पारस मुझे ना मिली तो मैं हमेशा के लिए मैं अधूरा रह जाऊंगा और मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रेशम देखती है ज़वार को रो रो कर दुआएं मांगते हुए तो वो तो हल्का नहीं हो जाती है। वो सोचती है कि इसने कहीं पारस को ही मांगा होगा और इसकी दुआ कहीं कबूल ही ना हो जाए। तो वो जो है जाती है ज़वार के पास और उसे कहती है कि तुम आखिरकार क्या दुआएं मांग रहे थे। तो ज़वार उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरा और मेरे अल्लाह ताला का मामला है, तुम इसमें क्यों बोल रही हो। जिसके बाद रेशम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बचा कर उससे भी यही कहती है पारस से भी कि मेरे शौहर से, मेरे होने वाले शौहर से दूर रहो और आज के बाद उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना और तुम्हारी इन दुआओं और मन्नतों से बिल्कुल भी ज़वार तुम्हारा नहीं बन जाएगा, तुम मुझसे दूर रहा करो। जिस पर पारस उसे कहती है कि तुम क्या मेरी एक बात मानोगी, मैं तुम्हें कहूँगी, तुम्हें एक मशवरा दूँगी कि तुम हारून से शादी कर लो और तुम ज़वार का पीछा छोड़ दो। जिस पर रेशम उसे कहती है कि तुम बहुत ही गलत बातें कर रही हो, तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मैं तुम्हारा तो इलाज करवा कर ही रहूँगी। और वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बात करती है पारस से। दूसरी तरफ पारस के बाप मिर्ज़ाद का फ़ोन आ जाता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि मैंने हारून को तुम्हारे लिए पसंद किया, हारून बहुत ही अच्छा लड़का है। जिस पर पारस जो है वो ज़बार के साथ ही खड़ी होती है और वो जानबूझकर अपने बाप से कहती है कि मैं हारून से शादी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमारा निकाह और हमारा जो है रुखसती भी हो जाए। मैं जल्द अज जल्द हारून के साथ जाना चाहती हूँ और मैं हारून को पसंद भी करती हूँ। इस वजह से वो ये सब कर रही है क्योंकि वो ज़वार को परेशान करना चाहती है, उसको तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। कि ज़वार ने उसको साफ इनकार कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता और उसने बता दिया है कि मेरी मजबूरी है, मैं तुमसे मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें जो है हासिल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। जिसके बाद पारस बहुत ज़्यादा टूट चुकी है और वो दुआएं भी बहुत ज़्यादा मांगती है। उसके बाद वो ये सोचती है कि मेरी जो है किस्मत में जो भी प्यार है, जिससे भी मुझे मिलेगा वो शख्स मुझे अता फरमा। इसके बाद पारस जो है वो तो अपने बाप से कह ही देती है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर मैं हारून से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ज़वार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो सोचेगा कि इस तरह तो पारस मुझसे दूर चली जाएगी और फिर मेरा क्या बनेगा, पता नहीं ज़वार क्या करेगा पारस के लिए। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि वो उसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। दूसरी तरफ हारून और रेशम जो हैं वो दोनों ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उन दोनों को पता चल ही गया। रेशम तो पहले ही जानती है कि ज़वार और पारस के दरमियान कुछ चल रहा है, लेकिन अब हारून भी आहिस्ता आहिस्ता फील करने लग जाएगा जब वो देखेगा इन दोनों को कि ये इतना ज़्यादा क्लोज हैं और एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं। दरगाह में भी ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर बातें कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। तो ये सब देखने के बाद हारून भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो सोचेगा कि आखिर इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या हारून खुद ही इन दोनों के दरमियान से हट जाएगा या फिर पारस जो है वो ज़वार को हासिल कर ही पाएगी और ज़वार उसके लिए स्टैंड लेता है या नहीं, और क्या रेशम खुद ही अपने रास्ते से हट जाएगी। लेकिन रेशम तो हटने वाली है ही नहीं। रेशम ने तो अपनी सहेली से भी यही बात की है कि मैं बिल्कुल भी रास्ते से हटने वाली नहीं हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत ना मिली तो ना सही, लेकिन मैं पारस को ज़वार हासिल नहीं करने दूँगी, मैं इस लड़की को बर्बाद करके रख दूँगी। वो बहुत ज़्यादा साजिशें चलेगी इन दोनों के दरमियान दूरियाँ पैदा करने के लिए और वो पारस को भी यहाँ से निकलवाने की हर दर्जा कोशिश भी करेगी। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।